तो दे रखा फर्स्ट में यहाँ पे 2.4 एक्सरसाइज की बात करें तो वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केसेस। तो देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 एंड द गिवन है 1/2 1 एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये सारे इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा और इसको मान लीजिए आप गामा। ठीक है, क्योंकि 3 रूट्स दिया हुआ है, 3 में अलग अलग अल्फा बीटा गामा मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो रिलेशन होता है उसका हम एक बार पहले आपको याद दिला दें फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात हम इसका हम ये वेरीफाई कर लेते हैं इसका रूट्स। तो देखिए क्या है मैंने मेरे पास क्वेश्चन में पहला हम क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x3 ठीक है प्लस का x² माइनस का 5x प्लस 2। इसमें जो गिवन है मेरे पास अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू माइनस का 2। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 रखेंगे, x की जगह देखेंगे जीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मान लेते ये एक पोलिनोमियल है दैट इज px इज अ पोलिनोमियल गिवन टू अस 2x3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। क्या रखना है अल्फ़ा 1/2 मतलब x का 1/2 मतलब p ऑफ 1/2। जैसे आप 9th में रखते थे जीरो फाइंड करने के लिए, ये जीरो है कि नहीं है। तो देखिए 2 × 1/2 को पावर 3 प्लस का x का रख रहे, ध्यान रखना आपको 1/2 रखना है, पहली बात है ना। 2 माइनस का 5 × 1/2 प्लस का 2। तो आपको देखना क्या निकला ये, तो 2 × देखिए 1/2 का पावर 3 कितना होगा 1/8 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा प्लस का, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और माइनस का ये 5/2 है और प्लस का 2 है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या आएगा देखिए दैट इज 2 4 है ना। ठीक है, 1/4 प्लस ये आ गया 1/4 और माइनस का 5/2 प्लस का 2/1। ठीक है, इस तरीके से। तो सबका अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा देखिए, एलसीएम सबका 4 आएगा है ना। तो 1 + 1 माइनस का 5 प्लस का 8 इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपको यहाँ पे 1 + 1 सॉरी माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पे +1 माइनस का 10 प्लस का 8। तो देखिए 8 + 2 10 हो गया, 10 - 10 0/4 मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 0 है इसका, ये कंफर्म करा, क्योंकि हम अगर 1/2 रख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू ठीक है x की जगह तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो हम कह दिए ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, पहला बात। दूसरा हम रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या 1 रख के देख ले p ऑफ 1। तो px जो है मेरे पास इक्वेशन, ये मेरे पास px है, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से px यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या रखें वैल्यू दैट्स वी शुड कीप हियर p ऑफ 1 है ना। तो 1 रख के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 भी तो है इसमें ना। तो 2 × 1 का पावर 3 प्लस का 1 का पावर 2 माइनस का 5 × 1 प्लस का 2। तो ये 2 × 1 पावर 3 2 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा। और देखिए माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया 3 2 5 में से 5 गया 0। तो 1 भी इसका है 0 से ना, तो ये 1 भी हो गया 0। ठीक है, और हमको एक और रख लेना है यहाँ पे, क्या रखना है p ऑफ -2 है ना। तो p ऑफ -2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे x का -2 रखना होगा। ठीक है, तो 2 × -2 का पावर 3 प्लस 2 × 2 पावर 2 माइनस का 5 × 2 प्लस का 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या आ रहा है 2 पावर 3 कितना होगा 8 2 16 माइनस का, और ये हो गया प्लस का 4 है ना, और ये माइनस का 10 प्लस का 2। तो कितना आ रहा है देखिए, ये तो प्लस आएगा, सॉरी ये 10 जो है ना प्लस में, क्योंकि ये -2 था ना यहाँ पे। तो -2 × -5 + 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आगे कितना देखिए 14 + 2 16 में से 16 गया तो आपको हो गया 0। तो ये भी आगे 0 से। ठीक है, तो हमको रिलेशन फाइंड करना वेरीफाई करना था।
तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, चलो आ रहा है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो हमें अब वेरीफाई कैसे करना है अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में। तो पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, और दूसरी बात आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये आपको पता होगा, दैट इज क्या होता है, ax⁻³ प्लस का bx², है ना, प्लस का cx प्लस का d। इस तरीके से ये क्यूबिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। और हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या गिवन है, देखिए हमें जो गिवन था दैट इज 2x⁻³ प्लस का x⁻² माइनस का 5x प्लस का 2। इससे हम ABC फाइंड कर सकते हैं इसमें ना, इसमें जो है ABCD हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इससे आपको अगर देखिएगा तो a की जगह क्या 2 मिलेगा, तो इक्वल टू आपको मिल गया 2, और b वाला से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आपको x से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये b की जगह 1 मिल जाएगा, ठीक है। c को देखिए, c से कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए तो ये c बराबर -5 मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पे। एंड d इक्वल टू क्या बचा लास्ट का 2, ठीक है, तो d इक्वल टू 2 बच गया। तो ये ABCD मिल गया हमको, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में पता है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या था, तो अल्फ़ा इक्वल टू हमें जो मिला था वो दैट इज़ 1/2, बीटा जो मिला था हमें 1, एंड गामा मिला था हमें -2, ठीक है। इस तरीके से ये गामा था, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा एंड ये गामा था -2, ठीक है, यहाँ से। अब आगे हम बात करें यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने का मतलब हमको वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता होगा कि फॉर्मूला को क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का b/a, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a, और एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का d/a। तो ये जो है तीनों इस तरीके से आपको फॉर्मूला को ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्यूबिक में ये रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक का रिलेशन हम पहले बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये क्यूबिक का रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो क्यूबिक में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए तीनों का हम ये LHS RHS को वेरीफाई करेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम पहले वाला को ले लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a सॉल्व करेगा, ठीक है। देखिए तो LHS में क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू है गिवन, देखिए अगर आप चाहे तो हम इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू जो है 1/2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको 1/2, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे गिवन है 1, एंड गामा की वैल्यू जो है -2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना एलसीएम लेके, तो हम बता रहे हैं क्या आएगा, देख लेते हैं। तो दैट विल कम टू बी हियर, एलसीएम लेकर अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा, सब के नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए आप, है, तो 2 हो गया, 1 प्लस का 2 माइनस का 4, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये जो आएगा आपका वैल्यू यहाँ पे दैट इज कम टू बी लाइक व्हाट, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस का 1/2 आना चाहिए ना, क्योंकि ठीक है 3 चला गया, 4 में से 3 गया तो -1 है ना, तो /2 -1/2 आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और हमें एक और चीज़ आ रहा है क्या, ये देखना हमको क्या कि -b/a आ रहा है कि नहीं। तो b का जो वैल्यू है वो देख लीजिए क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू हमें, ठीक है। तो जो b का वैल्यू है यहाँ पे देखिए दैट इज कम टू बी 1 है, ठीक है, और a 2 है। तो -b/a मतलब क्या होगा यहाँ पे, माइनस का 1/2। कैसे, देखिए भाई b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो b की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और a की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा माइनस का b/a है ना, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन जो आना था वो मेरा प्रूव हो जाता है इस तरीके से। तो ये माइनस का 1/2, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ओके।
अच्छा दूसरा देखिए आप, देखिए जब भी आप बनाइए सवाल ना तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए, क्योंकि बिना कॉपी पेन का तो आपको पता नहीं चलेगा अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है ना, तो इस तरीके से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा लिखने में। ओके, इसके बाद देखिए हमको दूसरा प्रूव करना ये वाला टर्म है ना, क्या ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा के बारे में, ठीक है, इक्वल टू सी वाई होता है। तो ये हमको पता है अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा डेल्टा गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है पहले से हम बता चुके हैं, दैट इज व्हाट 1/2, ठीक है। तो ये अल्फ़ा 1/2, बीटा के बारे में पता है ये 1 है, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा हो गया 1, गामा है 2 माइनस में, ठीक है, वो ध्यान रखना, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा मतलब क्या हुआ माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा 1/2, ये ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा माइनस का 2 और तीसरा आएगा आपको कट जाएगा तो माइनस का 1। तो एलसीएम क्या होगा सबका, अगर हम ऐड करें तो 2 और ये 1 माइनस का 4 माइनस का 2, तो कितना हो गया आपको यहाँ पे, तो चला गया 6, 1 में 6 है -5/2 है ना, तो जो है -5/2 आ रहा है। अब देखिए माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं c/a का वैल्यू क्या आता है। तो आपको दिखेगा c का जो वैल्यू यहाँ पे है नोट किया हुआ -5 है, ठीक है, इस तरीके से c -5 है ना, और a के बारे में 2 है। तो ये हमें देखना है -5/2 जो ये एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे c की वैल्यू -5 हो गया और a की वैल्यू 2 आ गया, तो क्या ये करेक्ट आ रहा है ना। तो ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ये इनका जो है करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे पास वेरीफाइड यहाँ पे। आगे थर्ड में क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए थर्ड में है ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की क्या होती है बात है ना, तो ये 1/2 हो गया अल्फ़ा के बारे में। बीटा की बात करें तो बीटा हो गया यहाँ पे 1 एंड गामा है माइनस का 2, तो ये आ गया आपको माइनस का 1। और c/a की अगर बात करें तो c क्या होगा यहाँ पे, सॉरी c/a नहीं माइनस का dy होता है, ठीक है। ये तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा ले दिया, ठीक है। तो ये वाला, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है यहाँ पे आपको होगा माइनस का dy है ना, तो माइनस ए हो गया। अब ये dy को देख लीजिए होता है कि माइनस dy कितना हो रहा है, ठीक है। तो डी के बारे में तो आपको पता है यहाँ पे -2 था, ये सॉरी 2 था, डी तो सिर्फ 2 था है, देख लीजिए डी के बारे में, डी यहाँ पे 2 है ना, और ए 2 है। तो इस तरीके से तो डी कितना हो गया आपको माइनस का सिर्फ 2 है और ए भी 2 है, कट के कितना -1 होगा। तो देखिए ये दोनों सही आ रहा है इक्वल है, इसका मतलब कह सकते हैं ना कि मेरा जो क्या कहते हैं कंसिडरेशन है ये क्लियर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा इस तरीके से, जो है ये मेरा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। आगे बात करते हैं हम सेकेंड में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखिए। तो सेकेंड में क्वेश्चन है यहाँ पे x³ माइनस का 4x² प्लस 5x माइनस का 2, ठीक है, और ये 2 1 1 यहाँ पे दे रखा है इसका जीरोस। तो इसके बाद हमें कहा गया है ये हमें फाइंड करना है वेदर इट इज जीरोज और नॉट। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट px इक्वल टू क्या है, तो जो px होगा यहाँ पे दैट विल बिकम टू बी लाइक x³ माइनस का 4x² प्लस 5x माइनस का 2, और इनमें हमें दे रखा है यहाँ पे जीरो जो है अल्फ़ा मान लेते हैं हम यहाँ पे गिवन है 2, बीटा मान लेते हैं गिवन है हमको 1 एंड गामा मान लेते हैं ये भी 1 है, ठीक है।
देखिए जितना डिग्री की इक्वेशन है उतना जीरो होता है। यहाँ पे डिग्री 3 है ना, तो इसका 3 रूट्स होगा, ठीक है। जब डिग्री 2 होता है तो 2 रूट्स होता है। तो इस तरीके से जितने भी इक्वेशन है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं जीरो है कि नहीं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ 2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पी ऑफ 2 आएगा 2 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 माइनस का 2। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड 4 माइनस 4 16 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके प्लस का 10 माइनस का 2। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये आएगा आपको यहाँ पे 18 माइनस 18 है। तो ये दोनों मिलकर 18 होगा, ये दोनों मिलकर माइनस 18 होगा, तो ये दोनों मिलकर 0 आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जीरोज है। फिर हम क्या निकालें, पी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ 1 निकालेंगे तो हमको एक्स का 1 रखना है माइनस का 4 इंटू 1 का पावर 2 प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे। तो देखिए 1 का क्यूब जो होगा यहाँ पे ये 1 आएगा और माइनस का 4 इंटू 1 1 आ गया, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 2। तो 6 में से 6 का 0 है ना, तो ये आ गया 0। उसी तरीके से पी ऑफ 1 फिर अगर निकालें, तीसरा भी चेक करें तो वही आने वाला है, क्योंकि आपको पता है पी ऑफ 1 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये तीनों का 0 आ जाता है, हम देख लेते हैं ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो निकालने होते हैं रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में। तो उसके लिए हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, है ना। और इसमें मेरा जो गिवन इक्वेशन था वो गिवन है मेरे पास एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। अब देखिए इसको कंपेयर करना है, तो देखिए इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा एक्स की वजह क्या रखना है। तो ax3 इक्वल टू x3 ये कट जाएगा, तो इक्वल टू 1 आएगा आपको, है ना। इस तरीके से ये डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकता है ना, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से बी का इक्वल हमको चाहिए, तो ये -4 आएगा, सी आएगा आपको यहाँ पे 5 एंड डी आएगा -2। ये सारे नंबर अगर हमको मिल जाते हैं तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको रिलेशन लाना है अल्फा बीटा गामा में, ठीक है। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस, ठीक है, प्लस गामा इक्वल कितना होता है माइनस का बी अपन ए, ठीक है। तो इसको पहले हम वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये ट्रू है कि नहीं इसके जीरो से। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा जो 1 है, गामा 1 है। आप या तो इसको ध्यान रख लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में, या फिर आप इसको देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी है। तो एलएचएस को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, दैट इज़ 1, ये अल्फ़ा 2 है, प्लस का 1 प्लस का 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको जो है यहाँ पे सॉरी 2 + 1 + 1 ये 4 आ जाता है ना, ओके। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, देखिए माइनस बी अपन ए, तो बी के बारे में क्या -4, ये कितना 1 है, तो ये माइनस बी अपन ए आता है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4 अपन 1, तो ये भी 4 आ गया आपको, है ना। तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं इसमें, तो ये तो मेरा पता चल रहा है सही है, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरे वाला जो है इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ सी अपन ए। तो ये सी अपन ए की अगर हम बात करें तो सी अपन ए क्या होगा, देखिए अल्फ़ा बीटा की बात करें तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, देखिए बात करते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा के बारे में पता है 2 है, गामा बीटा 1 है ना, गामा 1 है, प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2,
तो ये आएगा आपको 2 + 1 + 2, तो ये आ गया 5, ठीक है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो सी बाय कितना होता है RHS को, तो सी का वैल्यू जो है आपको यहाँ पता है क्या है, दैट इज़ 5 और ए है 1, ठीक है। तो 5/1 दैट इज़ 5, तो ये भी आपको दिख गया इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये भी है 5, ये भी है 5। आगे बात करते हैं हम तीसरा, एक है अल्फा बीटा गामा के टर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। तो ये होगी आपको यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस का d/a, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितना, दैट इज 2, बीटा 1, गामा 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, और माइनस d/a, डी का वैल्यू हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ से क्या है, तो आपको पता है डी का वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपको माइनस का 2/1, तो ये भी 2 आ गया आपको। तो हमें देखिए यहाँ पे कि इसका जो रूट्स है, प्रोडक्ट रूट्स, ये भी वही आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करके इसको देख ले, तो ये जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा, आपको पहले निकालना है, ठीक है। ये px निकालना है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। आगे चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड में, देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम and sum of the product of its 0 taken 2 at a time and the product of 0 is given 2, -7 and -14, ठीक है। तो हमको इस तरीके से जो है गिवन क्वांटिटी किया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको इसे फाइंड करना है क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर मान लीजिए आपको क्या क्या गिवन है वो हम बात करते हैं। ये सम ऑफ रूट दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दे रखा है 2। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दे रखा है -7। और इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इंटू गामा दे रखा है -14, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो हम आपको डायरेक्ट बताए हैं कि अगर ऐसा दिए हो रूट्स, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसे एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको दूसरा भी मेथड बताएंगे, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो इसका होता है फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम वैल्यू पुट कर दें तब इस तरीके से फाइंड कर लीजिएगा, देखिए कैसे। तो ये हो गया x³ माइनस, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो है 2 है, तो 2 इंटू x² हो गया, ठीक है। फिर प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो यहाँ पे -7 है, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू है ये दे रखा है यहाँ पे -14 है यहाँ पे, तो ये हो गया -14। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा x³ माइनस का 2x² और ये माइनस का यहाँ पे 7x और यहाँ पे +14। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा मेथड भी हम बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का b/a, ठीक है। तो माइनस का b/a इक्वल टू हो गया आपको 2, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे में कुछ नहीं तो हम 1 डाल सकते हैं। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1 आपको डायरेक्ट इसे मिल सकता है, ठीक है, ओके। और इसका वैल्यू होता है c/a, तो c/a इक्वल टू कितना हो गया -7, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, ओके। और इसका जो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ये दैट इज़ माइनस का d/a,
माइनस का 40, ठीक है। कुछ नहीं तो नीचे में 1 डाल सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए b का वैल्यू -2, क्योंकि b ऊपर वाला वैल्यू देखिए क्या आपको आएगा। तो ऊपर जो आ रहा है आपको माइनस का b = 2, तो b = -2 यहाँ से मिलेगा। और a = 1, हर जगह देखिए एक सामने 1, एक सामने 1, तो a = आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे बेझिझक। c की जगह देखिए -7 है, तो c = कितना होगा -7, और d -14, तो क्या आएगा आपको d = माइनस का d = -14, तो माइनस माइनस काट दीजिए, तो d = 14 आ गया। तो b बराबर -2, a बराबर 1 एंड c = -7, d = 14, ये हमें आ गया। तो इक्वेशन जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पता होगा, प्लस का bx² d, तो ये जो होगा यहाँ से हम कर सकते हैं। तो एक जगह क्या होगा यहाँ पे 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो x³ हो जाएगा, प्लस bx², तो bx², b की जगह क्या है आपको -2 है ना, तो -2 का x²। c की जगह देखिए क्या, c की जगह -7 है, तो -7 × x, और d की जगह 14 है, तो 14 रख लीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, दैट्स कम टू बी x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरी तरीके से आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं ये आया कैसे। जो अगर वैल्यू, जो ये वैल्यू था, ठीक है, गिवन क्वांटिटी का, हमको इस तरीके से हम इसको नोट कर रहे थे, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ताकि जो मेरा गिवन क्वांटिटी है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी कंपेयर हो सके इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी था, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये b = -2 जो था, ये फॉर्मूला था b = -2 का, ठीक है, माइनस क्योंकि सम ऑफ रूट जो होता है, ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज व्हाट सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम जो होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, दैट इज -b/a होता है। ये पहले से हमको पता था फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अगर ध्यान नहीं है तो प्रॉब्लम है, मुश्किल है थोड़ा सा समझना, ठीक है इसको। तो ये फॉर्मूला पता है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, जो ये होता है c/a, ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपको फॉर्मूला पहले बार, ठीक है। और एक ये अल्फा बीटा गामा जो होता है -d/a होता है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी आपका पूरा सवाल बनेगा। तो इस तरीके से हम इसमें क्या किया यहाँ पे, ये अगर पता था हमको यहाँ से, तो ये हम इसमें सॉल्व कर दिए यहाँ से। इससे हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पता चल गया। और ये वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो हम डायरेक्ट ABC फाइंड कर लिए। और अगर ABC फाइंड कर लिए तो हमें जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, क्यूबिक का क्या होता है ना, बाइक्वाड्रेटिक का क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक हो, सारे का फॉर्मेट पता चल जाएगा, तो आराम से आप इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। और हमने क्या किया, दूसरा हिस्ट्री में वैल्यू पुट की और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे सवाल को इसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और में द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³, ठीक है, -3x² + x एंड a - b a एंड a + b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। तो ये जो जीरोज है इसका, ठीक है, ये जीरोज दे रखा है इसका अल्फा बीटा गामा के टर्म में, तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा मान लेते हैं। तो हमको a b फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे a - b एंड बीटा इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे a एंड गामा इक्वल टू हो गया यहाँ पे a + b। इक्वेशन तो ये मेरे पास है, इससे हमको ABC फाइंड करना है पहले। तो ABC के टर्म में हमें इक्वेशन पहले हम लिख लेते क्या है,
एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये x अल्फ़ा इक्वल टू a माइनस बी, इस तरीके से। तो इससे आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो पता है आपको क्या, ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d। इससे आपको पता चलेगा a का वैल्यू क्या है। तो a जो है इसका यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो है a और a दोनों में सेम है, जिसको हम कैपिटल कर लेते हैं, b c एंड d, ठीक है, इस तरीके से। c तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो a को कैपिटल बना लिया यहाँ पे, है ना, b को कैपिटल बना दिया, बाकी ठीक है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई। तो इससे जो वैल्यू आएगा आपको, ए का वैल्यू आएगा यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। इसको अगर आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो ए का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। और फिर बी का वैल्यू आएगा -3, सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 1, इस तरीके से। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, सी की जगह, और बाकी डी तो 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपने होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है। तो देखिए अल्फ़ा ए माइनस बी है, तो ये ए माइनस बी प्लस बीटा का जो वैल्यू ये ए है, प्लस गामा का वैल्यू ए प्लस बी है, माइनस का बी का वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 1 है। तो अब इसमें से कुछ कटेगा, काट देते हैं। क्या देखिए बी माइनस में यहाँ बी प्लस में कट जाएगा, ए प्लस ए 3 हो गया, 3 ए इक्वल टू कितना 3, ये भी कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा 3, तो ए बराबर 1 आ गया, ए बराबर 1 आ गया। अब हमें बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करें हम यहाँ पे, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है क्या होता है, माइनस डी वाई, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपन ए। तो अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ए माइनस बी, बीटा ए और गामा ए माइनस प्लस बी। तो अल्फ़ा हो गया यहाँ पे ए माइनस बी, बीटा जो है ए है, ठीक है, इंटू गामा जो है ए प्लस बी है, इक्वल टू माइनस डी बाई। तो माइनस डी दैट इज व्हाट, माइनस डी का वैल्यू ये डी और ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, ठीक है, 1। तो ये गया 1/1 इस तरीके से, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1 है तो 1, इसको 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, है ना। तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ए प्लस बी यहाँ पर हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर भी क्या है 1 है। तो अब एक जगह 1 रख लीजिए यहाँ पे भी। तो 1 रखने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा 1 स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये माइनस का डी वाई था, माइनस यहाँ लगेगा, तो ये माइनस है। देखिए 1 इधर आगे प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना होगा, रूट चढ़ना है इधर, तो √2 इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये बी हटेगा, दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए ना यहाँ पे, तो आपको जो है बी इक्वल टू √2 आ जाएगा। जैसे रूट चढ़ाती है प्लस माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 × 2 भी 4 होता है ना, और -2 × -2 भी 4 होता है। तो हमको पता कौन सा है, ये 4 के लिए कौन सा है, 2 रिस्पॉन्सिबल है कि -2, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ता है, ठीक है। तो बी √2 हो गया। तो अब रूट जो निकालना है हमें, ठीक है, ए तो आ गया 1 एंड बी आ गया प्लस माइनस √2। आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पहला रूट्स आएगा, ठीक है, तो पहला रूट्स, अच्छा ए और बी का वैल्यू चाहिए था, बस बात करता हूँ, ठीक है। हमें ए एंड बी चाहिए था, तो इट इज द करेक्ट आंसर। कर सकते सवाल को, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा को चेक करके यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए थर्ड में क्वेश्चन रखा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सॉरी ये तो हम क्वेश्चन अभी थोड़ा सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ में देखिए इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ 6x³
माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 135 इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। फाइंड द टू जीरो। तभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तब वो करना क्या होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, तो सबसे पहले क्या करना क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए अल्फा एंड बीटा दे रखा रूट्स, कोई भी 4 डिग्री सोल्यूशन है, 4 डिग्री इक्वेशन है। तो देखिए 4 डिग्री मतलब ax⁴ प्लस bx3 cx² dx प्लस ई, ऐसे 4 डिग्री क्वेश्चन होता है। तो इसका अगर मान लीजिए 2 रूट दे रखा अल्फा बीटा, तो इससे आप क्या कीजिए, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए 2 डिग्री का। वो बनता कैसे, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इनसे जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करके उससे जस्ट इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना, इससे इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद इसका क्वोशिएंट आएगा, वो भी 2 डिग्री का होगा, डिग्री जो होगा 2 होगा, ठीक है। अब इस 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो है इससे दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा वो इसका अदर 2 फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बता रहे हैं कैसे इसको फाइंड करें, किस तरीके से। तो हमें जो गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है यहाँ पे अल्फा क्या 2 प्लस √3, यानी बीटा को मान लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस √3। ये कंजुगेट में इस तरीके से मतलब अलग अलग वैल्यू है, तो हम अलग अलग नंबर मान ली इसको, ठीक है। इक्वेशन जो है x⁴ वो दे रखा है, तो ये हम बाद में नोट कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। पहले हम इसे 2 डिग्री इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको पता हो कैसे बनता है, x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x² हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, √3 वाला नंबर कट जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 प्लस √3 प्लस का 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा करना है, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हुआ, देखिए ये √3 कट जाएगा, x² माइनस का 4x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का देखिए a + b इंटू a - b क्या होगा 4 - 3, ठीक है। a² - b² होता है ना, a + b इंटू a - b, a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो इक्वेशन बन गया x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। तो x² माइनस का 4x प्लस का 1 जो है ये बन गया इसका इक्वेशन। किससे बना ये इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन बना है इसके रूट्स से, अल्फा एंड बीटा से। अब इससे हमको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। और एक गिवन इक्वेशन क्या था वहाँ पे, ये x/4 माइनस का 6x3 माइनस 26x² प्लस का 138x माइनस 35, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ये देख लीजिए आप। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, तो पहले हम यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है ऊपर में लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा, x² पहले हम यूज़ करते हैं, तो होगा x/4 माइनस का 4x3 और ये प्लस का x², क्योंकि ये जो नंबर है इसको ना इस तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पहले बता चुके आपको। अब साइन को चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। तो देखिए यहाँ पे 6x³ में से 4x³, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x³ बचेगा, ठीक है यहाँ पे। और ये 26 और ये x माइनस में दोनों का 27x² हो गया, और प्लस का ये 138x माइनस का 35। अब क्या करना आपको यहाँ पे, फिर लगाना है माइनस का 2x। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस का 2x लगाने से that will come to be like what, माइनस का 2x3
और ये हो गया आपको यहाँ पे प्लस का 8x स्क्वायर है ना, और ये हो गया यहाँ से यहाँ माइनस का 2x, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएगा यहाँ पे है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, बाकी ये क्या देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 है ना, इस तरीके से। तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। फिर क्या बचेगा यहाँ से देखिए 138 और प्लस का 2, तो ये 140 हो जाएगा एक्स है ना, माइनस का 35। अगर बात करें यहाँ पे तो हमको लगाना 35 से ना, ये दिख जाएगा आपको, तो ये माइनस का 35, तो मल्टीप्लाई किया 35 से, तो ये आएगा आपको माइनस का 35 एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 140 एक्स माइनस का 35। तो ये करने के बाद मल्टीप्लाई, आपको ये साइन चेंज करना इसका, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो फिर से वही बात, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा है, तो जीरो आएगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जीरो आएगा तो यहाँ तक काम नहीं चलेगा, आगे भी लिखना पड़ेगा वो क्या। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, इससे हमको आगे तभी सवाल तो मिलेगा, ठीक है। यहाँ से तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो 7 एंड 5 में टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35। अब इसमें से हम x कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 7, और इनमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, फिर से ये इक्वल टू 0। x माइनस 7 दोनों में फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, तो ये वाला अगर 0 हुआ तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 7, और ये x प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 5। तो ये यहाँ से जो है दो वैल्यू x का आ गया, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा तो हमें पता था, गामा निकल गया यहाँ पे 7 एंड डेल्टा निकल गया माइनस का 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अदर टू रूट्स आर 7 एंड माइनस 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, एक बार चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं कैसे बना सवाल, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है इसको देख लेना, इसमें से अल्फ़ा एंड बीटा जो है हमें पता है, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा पता होने के बाद हमको इससे फॉर्मूला से एक इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनने के बाद जो है ये आया कैसे, देखिए आपको थ्योरी में बताया हुआ, आपको बताएं थ्योरी में देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ से बैठाने के बाद जो है हमको ये इक्वेशन निकल गया, ये वाला ये इक्वेशन निकलने के बाद हमको क्या करना, डिवाइड करना था, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड कर लिए इसको, ये पूरा जो गिवन इक्वेशन था। डिवाइड करने के बाद जो है हमें इसका जो है क्वोशिएंट चाहिए था, है ना। तो क्वोशिएंट हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये को क्वोशिएंट जो मिला हमें, क्वोशिएंट को हम फिर से क्या किया यहाँ पे यूज कर लिए, तो ये क्वोशिएंट का फैक्टराइज कर लिए फिर से। तो क्वोशिएंट का फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो है मेरा एक्स का वैल्यू आया, तो जो एक्स का वैल्यू आया था ना यहाँ पे दो वैल्यू, तो ये जो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं वो। क्वेश्चन दे रखा है, इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x³ plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k and the remainder comes out by x plus a, find x k and a। तो हमको क्या फाइंड करना है, k and a फाइंड करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना, डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे, इससे इसको, और जो रिमाइंडर रहेगा उसको x प्लस ए से हम कंपेयर कर लेंगे, तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10।
इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या है इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो कितना टाइम आएगा यहाँ पे, पहली बात तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर के टाइम में। ऊपर में लिख लेते हैं हम क्वेश्चन ताकि ये क्लियर हमको दिख जाए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी एक्स पावर 4 होगा, क्योंकि इसको जो है तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। उसके बाद फिर होगा माइनस का 2x क्यूब, फिर होगा यहाँ पे प्लस का के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ये साइन चेंज करने का, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कट गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा, देखिए ये प्लस में माइनस में तो आएगा माइनस का 4x3 पावर 3, ठीक है। अब ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो इसमें से क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या होगा 16 माइनस का के एक्स स्क्वायर। कैसे है ये देखिए बता रहे आपको, ये लिख के पूरा बता रहे हैं कैसे आता है ये। तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब माइनस वाला काम चलेगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो बचेगा 16 माइनस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर हम दोनों में से बाहर निकाल लिए। तो ये वही चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का 25x प्लस का 10, ठीक है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, व्हाट इज दैट, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे माइनस का 4x है ना, तो बचेगा माइनस का 4x क्यूब, और ये क्या होगा यहाँ पे प्लस का 8, ठीक है, 4 टू 8 हो गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 8x के एक्स, ये 8 और ये सॉरी 4 इंटू एक्स, 4 ही तो होगा, 8 कहाँ से, तो ये क्या 4 के एक्स यहाँ पे। तो देखिए प्लस हो गया यहाँ पे। अब साइन को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो दैट इज प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या नहीं तो कट जाएगा यहाँ से, और इसमें से एक्स स्क्वायर फिर से अगर कॉमन लेंगे तो देखिए इसको कॉमन लीजिए तो आप आएगा 16 माइनस का के माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से फिर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का, ये अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो प्लस का बचेगा यहाँ पे 4k, क्योंकि प्लस में माइनस 25 इंटू एक्स प्लस का 10, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए 16 माइनस से 8 जाएगा तो बचेगा 8 माइनस के, इसी को हम सॉल्व करके लिख रहे हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 25 इंटू एक्स और प्लस का 10। अब कितना टाइम लगाएंगे हम, 8 माइनस के टाइम लगा लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो 8 माइनस के टाइम लगाएंगे यहाँ पे, तो 8 माइनस के से तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 माइनस के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होगा यहाँ पे। तो आप चाहे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 इंटू ये एक्स भी 2 के साथ है, 2x इंटू 8 माइनस के, उसके बाद होगा प्लस का k इंटू 8 माइनस के यहाँ पे। तो 8 माइनस के से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन का तो चेंज होना ही है पहले, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब इन दोनों में सॉल्व करते हैं इसको, तो ये तो कट जाएगा यहाँ पे, प्लस में माइनस में कट जाएगा। अब इन सब को सॉल्व करने के बाद जो है क्या आंसर है उसको देख लेते हैं। देखिए
तो पहला वाला जो टर्म यहाँ पे क्या है, 4k माइनस का 25 इंटू एक्स, और इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 2x, ये प्लस में, तो ये आएगा आपको यहाँ पे प्लस का 16x, 16 2 8 16 इंटू एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2kx, और ये अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये तो 10 रहेगा ही, प्लस का 10 इंटू 8k माइनस के, ये माइनस में k इंटू 8 माइनस के। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4kx, ठीक है, देखिए एक्स वाला टर्म को इधर यहाँ पे ले आइए, दोनों को इसी में कॉमन लेके, तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम x बाहर निकाल लें तो 4k तो है यहाँ पे -25, ठीक है, ये 4k -25, और ये 16 प्लस का यहाँ आ जाएगा, और ये जो है 2k माइनस का इसी में आ जाएगा इंटू एक्स। फिर उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, जो कांस्टेंट बच रहा है प्लस का 10 माइनस k इंटू 8 माइनस के। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, देखिए 4k में से 2k गया तो 2k बचेगा, 25 और 16, तो क्या बचता है यहाँ पे माइनस का 9 इंटू एक्स, प्लस का 10 माइनस का k इंटू 8 माइनस के। अब हमको क्या रखा है कि जो ये रिमाइंडर है दैट विल बी कम टू बी लाइक व्हाट x प्लस ए, ये कितना आ रहा है, रिमाइंडर जो है हमको क्या रखा था सवाल में, ये x प्लस ए आ रहा है, तो x वाला को x से कंपेयर करते, कॉन्स्टेंट को ऐसे कर लेंगे कंपेयर, तो क्या होगा देखिए 2k माइनस का 9 इक्वल टू, ये चाहे तो आप मल्टीप्लाई x कर लीजिए, x ये कट जाएगा इक्वल टू 1 होगा, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ से होगा 2k इक्वल टू 10, क्योंकि 9 इधर जाकर प्लस हो जाए 10, k इक्वल टू आ गया आपको 5। ठीक है, तो k अगर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं k का वैल्यू रखना है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमको a का वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस का k इंटू 8 माइनस के, तो k की जगह हम रख लेते हैं 5, तो 10 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5, तो कितना होगा 10 माइनस 3 इंटू 5 15, तो माइनस का 15, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी माइनस का 5, ये 10 माइनस 15 होगा तो माइनस का 5 होगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा था लेकिन आप अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो सही से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा सवाल कैसे सॉल्व हुआ था, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप हमको कमेंट कीजिए, हो सकता है हम कोई और प्रोसेस फिर आपको पता है सॉल्व करने का, कोई दूसरा तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू। और कभी थोड़ा सा ये वीडियो को अगर अच्छा अगर आपको पसंद लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स को। ठीक है, बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है और कैसा आपको आगे किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो हमें बता सकते हैं कमेंट में।